नबी जैसा करे वैसा, खुदा की कसम, साहबा जैसा करे वैसा, अल्लाह की इज्जत और जलाल की कसम, पूरी हिंदुस्तान क्या पूरी दुनिया में कोई नहीं कर सकता। नबी कभी अपने घर में दोपहर का खाना जमा ही नहीं करे। रात का खाना खा लिए, सुबह का खाना जमा नहीं था नबी के घर में। नबी के घर में ना चावल का गल्ला था, ना नबी के घर में गेहूं का गल्ला था, ना नबी के घर में जवार का गल्ला था, ना नबी के घर में कोई आटा जमा था। नबी मुकर्रम अलैहिस्सलाम शाम को खा लिए तो सुबह का खाना नबी के घर में नहीं था। आज जितने जमात वाले हैं इनके घर में 1 महीने का गल्ला पड़ा हुआ है, नहीं है? बोलो मेरे भाई। अरे जब तेरी बीवी चिट्ठी दिखाती 50 किलो चावल लाओ, 40 किलो गेहूं लाओ, 12 किलो शक्कर लाओ, 10 किलो तेल लाओ, जब पूछना बेगम, नबी ऐसा जमा नहीं करे बेगम, मत करो बेगम, प्लीज जमा मत करो बेगम, नबी जमा नहीं करे, कभी नहीं करे बेगम, मत जमा करो। बेगम बाप को कॉल मिलाती है, अब्बू इसके घर में देने से बेहतर था मेरे को बौड़ी में डाल देते तो अच्छा था। मां तो सुकून से मरती थी, यहां घुट घुट के मर रही हूं, घुट घुट के मर रही हूं। बात करे कि नबी 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 नबी, पीछे पड़ा, इन्हें नबी बन गया तो अच्छा था बोलती हूं। क्या बात है मेरे भाई, चिल्लर बने के बात है पूरे, थर्ड क्लास लोअर माइंडेड, इसका नाम दीन है जी। अरे मेरा नबी तो कह रहा है तुम मेरे जैसे नहीं हो सकते हो, हम नबी के जैसे हो सकते हैं। कोई साहब बोले नहीं, जो नबी करे मैं करूंगा। उन्हें बोल रहा देखो पीस टीवी पे ठहर के, हुजूर प्रॉफिट, हुजूर जो करे हम वही करेंगे। मैं बोला तू 11 शादियां कर, करता 11। अब आप तजुर्बेकार लोग हैं, मैं क्या बोलूं। 11 करता, टाई बन रहा, कोट पहन रहा, इन शर्ट डाल रहा, हुजूर जो करे मैं वही करता हूं। बोला अम्मा तेरे इतना बड़ा झूठा तो दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ। बाता नबी के करता, कामा यहूदियों के करता, फिर वो जो नबी करे मैं वही करूंगा। 5 स्टार होटलों में ठहरता, जो नबी करे मैं वो करूंगा। अरे बदबख्ते, कुर्बान जा मेरे नबी की सीरत पर। बुखारी शरीफ की हदीस है, हजरत आयशा बयान करती है सरकार जब अपने घर में सोते थे, अल्लाह 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 अल्लाह, कुर्बान जाऊं जी मेरे नबी के, आमिना के उस लाल के घर के कुर्बान जाओ जी। हजरत आयशा रिवायत करती है नबी जब अपने घर में सोते थे तो इस दीवार को नबी का सर लगता तो इस दीवार को नबी के पैर लगते थे। अल्लाह अल्लाह, ये घर था जी मेरे नबी का, इस दीवार को सर लगता तो इस दीवार को पैर लगते थे। ये नबी का घर था, सिर्फ 6 फीट का घर था हुजूर का, सिर्फ 6 फीट। अपने बाप का बेटा है तो ये हदीस पे अमल करके दिखा रहे भाई तू। 200 गज घर मिला तो छोटा है मुझ साहब मेरा घर। ओहो प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, हजरत आयशा रिवायत करती है मेरे आका की रहमत के सदक़े जाएं, हुजूर तहज्जुद की नमाज घर में पढ़ा करते, कभी बार घर में पढ़ते, या हुजूर कभी रातों में क़ियामुल लैल पढ़ते। हजरत आयशा रिवायत करती हैं मैं बिल्कुल छोटी उम्र की थी, मुझे ख्याल नहीं रहता नींद में, हुजूर नमाज के लिए खड़े हो जाते, नमाज पढ़ते, मेरे पैर हुजूर के मुसल्ले पे आ जाते। अल्लाह अल्लाह, मेरा नबी जब रुकू में जाता तो पैर वैसे ही रहते, जब हुजूर सजदे में जाना चाहते हजरत आयशा के पैरों को ऐसे हटाते और सजदा फरमाते। अल्लाह अल्लाह, मतलब ये इस बात की दलील है कि घर इतना छोटा है कि सोने को जगह नहीं है, इतना छोटा घर है। कौन रह सकता मेरे भैया, जब नबी जो करे मैं वो करता हूं, कौन कर सकता बताओ। हजरत आयशा रिवायत करती हैं खुदा की कसम, बुखारी शरीफ की हदीस है, हजरत आयशा रिवायत करती हैं बाबू खसाइसिल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत आयशा कहती हैं हुजूर अपने कपड़े खुद अपने हाथों से धोते, इन्हें तो बीवी से भी नहीं धुला रहा जी, नौकरानी को रख रहा 2000 रुपए देके।
हुजूर अपने कपड़े खुद अपने हाथों से धोते। हजरत आयशा रिवायत करती है हुजूर की नालैन शरीफ फट जाती, सरकार खुद अपने हाथों से सीते। मैं बारहा मांगती, या रसूल अल्लाह दे दीजिए, ये खिदमत की सआदत में हासिल करना चाहती हूँ, सरकार दे दीजिए, मैं आपकी नालैन शरीफ सीती हूँ। हुजूर कहते आयशा मैं अपना बोझ किसी और पर नहीं डाल सकता। जाके पूछो जी ये जमात वालों से, इन्हें कभी अपनी जूतियां सीना तो दूर की बात है, पहले फटे तक पहना क्या पूछो। बात करेगी बोलता हूं जो नबी करे मैं वो करता हूं, जो नबी करे मैं मजाक बना लिए। खुदा की कसम जो नबी करे वो हम नहीं कर सकते, जो नबी करो बोले हम वही कर सकते। नबी का करना और है, नबी का करो बोलना और है। मैं नबी क्या करे, उंगली उठा के चांद के 2 टुकड़े करे। नबी क्या करे, हाथ उठा दिए तो रब डूबे हुए सूरज को पलटा रहा है। नबी क्या करे, जानवरों से कलमा पढ़ाए। नबी क्या करे, काफिरों को कलमा पढ़ाए। नबी क्या करे, नबी अपनी शान और अजमत के मुताबिक जिंदगी गुजारे। हम वैसा खुदा की कसम हम नहीं कर सकते। हजरत आयशा रिवायत करती हैं कि हमने हुजूर को कभी अपनी लाइफ में, कभी अपनी जिंदगी में 12वां निवाला उठाते हुए हमने नहीं देखा है। 12वां निवाला उठाते हमने नहीं देखा। 12वां निवाला तसव्वुर तो करो, कभी हमारे कभी 50 निवालों से खाना कम नहीं हुआ मेरे भाई। 12वां निवाला उठाते हुए नहीं देखे बोल रही सरकार। 11 निवालों पे हुजूर खाना खत्म फरमा देते, और वो भी कभी कभी बहुत फाका होता, 8 दिन 10 दिन की फाका कशी हो जाती तो 11 निवाले लेते, वरना हुजूर के निवाले 3 5 7 हद हो गई तो 11। अल्लाह अकबर। फिर कौन से निवाले, 5 उंगली के नहीं, 3 उंगली के। 3 उंगली के 3 निवाले ये नबी का खाना है। 3 उंगली के 5 निवाले ये नबी का खाना है। 3 उंगली के 11 निवाले ये नबी का खाना है। ये जमात वालों को बोलो तू खा के तो बता रहे एक वक्त, एक 15 दिन खा, फिर 15 दिन का गुत्ती के चौरस्ते पे मिलेंगे, तू ठहरता गिरता देखेंगे। नबी जैसा करे मैं वैसा करता हूं, नबी जैसा करे मैं वैसा। अरे दीवाने संभल के बात कर, कहीं कुत्ता मेंटली रिटायर्ड हो गया तू। बात समझ नहीं आई मेरे भाई। अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता इनके शरों में मत फंसो, इनके फितनों में मत फंसो। आओ प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, मेरे आका की विलादत पर 1-2 बातें सुनाकर बात खत्म करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप कभी बदअकीदों की सोबत में नहीं बैठेंगे। नहीं बैठेंगे ना भाई? कौन बैठेंगे हाथ उठाओ। मतलब सब लोग सुन रहे हैं, नींद में कोई भी नहीं है। अरे वाह वाह सुभान अल्लाह। और सब समझ रहे हैं भी माशाअल्लाह, सब समझदार हैं, ना समझ कोई भी नहीं है। अरे ये तुम्हारे जहन का कमाल नहीं, मुस्तफा की मोहब्बत का कमाल। जश्न ईद मिलादुन नबी हुजूर हजरत अल्लामा अहमद नक्शबंदी साहब क़िबला फैज़ाने जामे निज़ामिया। नौजवानों कभी बागियों से हाथ न मिलाना, खुदा की कसम ना मिलाना। इसलिए कि नौजवानों सुनो, एक अच्छी बात समझाता हूं। हैदराबाद में एक मौलाना साहब हैं, वो एक जगह बयान के लिए गए तो उनके मुरीद इधर एक बैठा इधर एक बैठा, पैर दबा रहा है। जलसे के बाद सारे लोग मिल रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं। ये बाजू वाला जो मुरीद था सीधी तरफ उन्हें बोला, हजरत वो जो खान साहब है ना आपके मुरीद हैं खान साहब? बोले जी हाँ। बोले हजरत वो आजकल लीडर बन गए, लीडर कांग्रेस के, और वो एक नई मुहिम चला रहे, सबको लेके चलो, सबको लेके चलो, सबको लेके चलो, सबको लेके चलो। हजरत आप जितना जो है हम लोगों को बचा रहे हैं, उन्हें उतना घुस रही। मैं परेशान हो गया। हजरत बोले इधर मियाँ खान साहब। बोलते भाग के आए। जी सरकार सरकार। क्या मियाँ सबको लेके चलो, सबको लेके चलो बोल रहे कहते तुम? हाँ जी हाँ हजरत सबको लेके चलो बोलो। मस्जिद में से सुन्नी इमाम निकल गया, वहां पे तो रहन दो जी, कुछ भी ना तो रहन दो, उन्होंने भी नमाज पढ़ा रहे, इन्होंने भी नमाज पढ़ा रहे। बोलेगा जी हाँ हजरत बोला मैं ऐसा। खान साहब हजरत उसको बोले मैं आप लोगों को बुला रहा हूं। बोले खान साहब एक मसले का जवाब दीजिए। बोले जी हजरत। आपका मुरीद
आपकी बेटी कल सुबह कॉलेज को जा रही है और आपका बिल्कुल बाजू में रहने वाला पड़ोसी आपकी बेटी को छेड़ दिया और 4 दिन के बाद आपके घर में दावत है। आपकी बेटी शाम में कॉलेज से वापस आई और आकर बोली, बाबा मैं सुबह जाती हूं, ये बच्चा मुझे छेड़ रहा है, बाजू पड़ोसी अंकल का लड़का मुझे छेड़ रहा है। खान साहब करा कुछ भी नहीं, खाली छिची बोला बस। एक फूल था तो फेंक दिया, करा कुछ भी नहीं, खाली फूल फेंका, कुछ भी नहीं करा। जैसे ही खान साहब आप सुनेंगे क्या करते, बोले हजरत घर में से निकाल के मारता हूं उसको। बोले खान साहब गेज करते ना भाई, नहीं करते? आया है तुम लोग ऐसा करते, डर हो रहा नहीं करते क्या तुम लोग? किसी की भी बेटी के साथ ऐसा हुआ तो कोई भी आदमी, बापिच होना जरूरी नहीं है, कोई भी आदमी ठहरता है क्या कर रहा मैं, हट बोलते नहीं भाई, बोलते इज्जतदार लोग हम बोलते। नहीं मुंडियां कम हले तो हैबत हुआ, तो अब ये जुमला इस्तेमाल करना पड़ा मेरे को। मुंडियां ज्यादा हले तो मैं भी समझता था माशाल्लाह। तो बहरहाल कोई भी इज्जतदार बाप है तो अपनी बेटी को कोई छेड़े वो बर्दाश्त नहीं करता। बहरहाल बोले मियाँ वो ने तुम्हारा छेड़ा, तुम गए उसको बुला के 1-2 झापड़ा मार दिए, बात रफा दफा हो गई, किस्सा खत्म होगा। 4 दिन के बाद तुम्हारे घर में दावत है, तुम वो 4 किलोमीटर से 25 किलोमीटर से 10 किलोमीटर से 20 किलोमीटर से सबको बोल रहे हैं तुम भी आओ तुम भी आओ तुम भी आओ, सबको जमा कर रहे हैं। वो 4 दिन बाद होने वाली दावत में पड़ोसी को भी बुलाते क्या, जो तुम्हारी बेटी को छेड़ा उसको दावत देते क्या? बोलो जी। हाँ इज्जतदार लोग नहीं देते, देखोगे। नहीं हजरत मैं हरगिज़ उसको दावत नहीं दे सकता जो मेरी बेटी को छेड़ा। तो बोले अरे बदबख्त है, जो तेरी बेटी को छेड़ा तू गुनहगार, तेरी बेटी गुनहगार। गुनहगार बाप की गुनहगार बेटी को कोई छेड़ दे, तू अपने घर में उसको दावत दे के नहीं बुलाता। जो तेरे नबी की इज्जत को छेड़ दे तू उसको कैसे बुला सकता है? जो गौसो ख्वाजा की इज्जत को छेड़ दे तू उसको कैसे बुला सकता है? जो नबियों की इज्जत को छेड़ दे, जो अंबिया की इज्जत और अहले बैत की इज्जत को छेड़े, तू उसको अपना दोस्त कैसे बना सकता है? बात समझ में आई भाई? फलसफा इतना ही है मुसलमानों, याद रखो बस। अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता मुसलमानों, अपनी इज्जतों को बचाओ, अपने ईमान को बचाओ और अपने आप को बचाओ।